बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप ऑल स्टूडेंट विल बी फाइन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनील्स है जो कि हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है। अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और देखते हैं कि इनमें कौन सी अहम बातें मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन की तरफ चलते हैं। तो इनकी ये जो ओरिजिन होती है ये हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है और एक प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होता है जिसे हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। किसी दूसरी वीडियो में फिर हम इन्वेजिनेशन प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्ड की तरफ जाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो इंडो की मीनिंग है इनसाइड, प्लाज्मिक की मीनिंग है साइटोप्लाज्म, और रेक्ट के मतलब है नेटवर्क, एंड कुलम के मतलब है चैनल। यानी मतलब ये हमारे साथ एक नेटवर्क बना होगा, एक चैनल्स का स्ट्रक्चर बना होगा जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मौजूद होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर डिफिनीशन हम करते हैं तो वो इस तरह करेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होगा और ये एक नेटवर्क होगा, यानी ट्यूब्यूलर नेटवर्क होगा जो जिसकी एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी और दूसरी साइड जो है वो सारे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होगी। यानी जिस तरह छत में सरिया फैला हुआ होता है इसी तरह इसने एक नेटवर्क बनाया होता है जिसे हम ट्यूब्यूलर नेटवर्क कहते हैं या चैनल्स भी आप कह सकते हैं। डिस्कवरी पोर्टर नामी एक साइंटिस्ट था, इसने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। लोकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो लोकेशन हमारे साथ इसका आएगा, इसका एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड अटैच होगा और जबकि दूसरा साइड जो है वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स पर मुश्तमिल है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी शक्ल की बुनियाद पर हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इनकी और फीचर्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक अहम टाइप है। कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स है, एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरे को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साइज की बात की जाए तो ये 50 एनएम होती है मेमल्स में और 30 एनएम होती है यीस्ट में। यानी हर सेल में जो इसकी वो लेंथ है, साइज है, वो डिफरेंट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले जो टाइप है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको इस वजह से कहते हैं कि इनकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। यानी अगर राइबोसोम अटैच ना हो तो इनकी जो ये सरफेस है वो स्मूथ रहेगी, तो इसी वजह से हम इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस में यूजफुल होगा। मतलब हमारे साथ ये बनाएगा फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड्स इनकी मरहून मिन्नत हैं, ये इन लिपिड्स को बनाते हैं। दूसरी जो अहम पॉइंट है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये हमारे साथ एक स्पेशल टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं जो बेसिकली लिपिड इन नेचर है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तीसरी जो फंक्शन है तो वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म भी करते हैं इनसाइड द सेल।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं, मतलब किसी एक ऑर्गेनील से या दूसरी ऑर्गेनील से या अपनी तरफ से प्रोटीन को बेचते हैं गुल्जी बॉडीज़ की तरफ के आप इसमें मॉडिफिकेशन करें, आप इसमें चेंजेस लाएं। मतलब एक प्रोटीन उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना लिया तो उसको बेच देते हैं गुल्जी बॉडीज़ की तरफ के इसमें इसके साथ प्रोटीन ऐड करो, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करो तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह। डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा, स्टोर कैल्शियम इन मसल सेल। तो इसकी एक अहम फंक्शन ये भी है कि ये हमारे साथ मसल सेल में कैल्शियम स्टोर करती है और फिर यही कैल्शियम हमारे साथ मसल सेल्स एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। जिन सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक वर्क होगा, एंडोप्लाज्म की तरह काम होगा, तो उस सेल को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यानी वो मसल सेल जो हमारे साथ कैल्शियम स्टोर करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, तो हम इन्हें सार्कोप्लाज्म कहेंगे। एक और अहम फंक्शन इनका है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, तो ये जिस्म से यानी लीवर से जहरीले मादे खारिज करते हैं, उनके खारिज करने में मदद देती है, उनको ज़ाया करने में मदद देती है, क्योंकि ये इन मटेरियल के साथ OH ग्रुप लगा लेती है और उनके लगाने की वजह से वो वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं और आसानी के साथ एक्सक्रीट होते हैं। अच्छा, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी यूजफुल है। तो हमने देखा कि मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शन है वो एज ए स्टोरेज है, लेकिन हम अगर दूसरी तरफ लीवर की तरफ आते हैं तो लीवर में इनकी जो ये फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है। अच्छा, जो लास्ट टॉपिक है वो है जो लास्ट टाइप है इसकी वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इस वजह से कहा जाता है कि इनके साथ राइबोसोम अटैच होती है, यानी राइबोसोम अटैचमेंट की वजह से इनकी ये सरफेस हमारे साथ नाहमवार हो जाती है और इनकी मेन जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना, ठीक है। और इसके अलावा ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन बनाती है। फिर ये प्रोटीन इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाती है तो इनको मॉडिफिकेशन के लिए गुल्जी बॉडीज में भेज दी जाती है और यही प्रोटीन आपको फिर ये प्रोटीन हमारे साथ हार्मोन बनाने में, ग्लैंड्स में जो दूसरे सब्सटेंसेस होती हैं उनके बनाने में यूज़फुल होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमें अपने कमेंट्स और लाइक से आगाह करें। अच्छा, तो इसके साथ हम अपना टॉपिक क्लोज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको नज़र आ रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है। ये जो सिस्टर्नी है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे साथ ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है और इन ट्यूब्यूल्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टर्नी के साथ राइबोसोम अटैच होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी के साथ आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन बाल जो अटैच है, ये ग्रीन बाल हमारे साथ राइबोसोम है और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।